नमस्कार, मैं एम के गंगोत्री स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में। आशा करता हूं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और मेरे वीडियो आपकी तैयारी में हेल्पफुल हो रहे होंगे। चलिए बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज देखते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 5 के क्वेश्चन को। टाइप 5 में हम लोग पढ़ेंगे टोटल 3 नेचर के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये नेचर 1 का क्वेश्चन। ठीक है, अभी इजी क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे टफ क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई, लाभ प्रतिशत कितना होगा ये बताना है। तो 5 रुपए में 6 की दर से वस्तुएं खरीदी गई और 6 रुपए में 5 की दर से बेची गई है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग करेंगे। 5 रुपए में 6 की दर से वस्तु खरीदी गई। ठीक है, क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको लिख देना है, इधर रुपए इधर वस्तु। ठीक है, 5 रुपए में 6 की दर से खरीदी गई है और 6 रुपए में 5 की दर से बेची गई है। तो इसको कैसे बिना किसी फॉर्मूले के हम लोग बनाएंगे, इसमें क्या कॉन्सेप्ट ऐसा हम लोग का लगेगा जो कि सारा क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पे बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए करना क्या होगा आपको कि वस्तु जितना खरीदा जाएगा संख्या में, उतने संख्या में वस्तु को बेचा जाएगा, तभी बता पाएंगे कि प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। कहने का मतलब ये कि यदि आप मान लीजिए 100 वस्तु खरीदे हैं, ठीक है, उस 100 वस्तु को आप जब तक बेचेंगे नहीं तब तक आपको लाभ हानि का पता नहीं चलेगा कि आपको लाभ होगा या फिर आपको हानि होगी। कहने का मतलब ये कि 100 वस्तु आपने खरीदा, मान लीजिए कि उसमें आप 75 वस्तु को बेच दिए प्रॉफिट पे, तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा जब तक वो लास्ट का जो बचा है 25 वस्तु, उसको भी जब तक आप नहीं बेच देते। कहने का मतलब ये कि हो सकता है आपको उस 25 वस्तु पर लॉस हो जाए और ओवरऑल आपको पूरा लॉस ही हो जाए। तो कहने का मतलब ये कि जितना वस्तु आपने खरीदा, जब तक उस सारे वस्तु को आपने आप बेच नहीं देते हैं तो आपको लाभ और हानि पता नहीं चलेगा। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, वस्तु को करेंगे बैलेंस। कहने का मतलब कि 5 रुपए में 6 की दर से खरीदा है तो 6 रुपए में 5 की दर से बेचा है, तो यहां वस्तु को बैलेंस करेंगे। कहने का मतलब जितना खरीदा उतना बेचना है। ठीक है, तो वस्तु को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ 6 है यहाँ 5 है, तो इधर 5 से गुना कर देते हैं और इधर 6 से गुना कर देते हैं, हो गया बैलेंस। 6 पंचे 30, 5 छके 30, हो गया बैलेंस। तो अब क्या करना है, अब देखिए यदि आप 5 गुना वस्तु खरीद रहे हैं तो आपको उसके लिए 5 गुना पैसा भी तो देना पड़ेगा, है ना, आपका खर्च भी तो होगा 5 गुना। यदि 6 गुना आप इधर कर रहे हैं वस्तु में तो आपको रुपए में भी 6 गुना करना पड़ेगा। तो फाइनली ये हो कितना गया 25 और ये कितना हो गया 36। ठीक है, अब देखिए 25 आपका ये क्या हो गया, ये 25 आपका हो गया सीपी, क्या हो गया सीपी, और ये 36 आपका क्या हो गया ये एसपी। कहने का मतलब कि 25 में खरीदा 36 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ। तो यहां से अब आप आराम से बता सकते हैं कि प्रॉफिट जो है ना 11 रुपए का हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है, तो प्रॉफिट बटे कितना सीपी 25 और गुणा कितना 100, तो 25 चौके 100, 11 चौके कितना 44%। तो बोलेंगे 44% क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर है, 44% इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगा कि वस्तु को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। वस्तु को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कहने का मतलब जितना वस्तु खरीदा गया है उतना वस्तु बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 से इधर गुना 6 से इधर गुना, हो गया बैलेंस। अब 5 गुना वस्तु है तो पैसा भी 5 गुना लगेगा। 6 गुना यहाँ वस्तु हो गया तो 6 में गुना इधर भी करेंगे आप रुपए में भी, तो हो गया यहाँ से 6 25, 6 4 36, तो 25 सीपी 36 एसपी। तो प्रॉफिट परसेंट तो आप निकालने जानते हैं, आराम से निकाल लेंगे। क्लियर है, तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि वस्तु को करना है बराबर। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं। नेचर 1 के क्वेश्चन में कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है यदि मैं
10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता, ये पूछा जा रहा है। तो 10 रुपए में 11 की दर से खरीदा गया और 11 रुपए में 10 की दर से बेचा गया, तो करना क्या है, यहां पे आपको करना है वस्तु को बराबर, ये इधर रुपए इधर वस्तु, तो आप स्वतंत्र हैं, आप इधर वस्तु इधर रुपए। क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही देता है, 10 रुपए में 11 वस्तु, 5 रुपए में 6 वस्तु, है ना, 20 रुपए में 25 वस्तु, इस तरह का देता है। तो रुपए वस्तु, आप वस्तु को इधर भी रख सकते हैं, लेकिन आपको काम वही करना है कि वस्तु को क्या करना है, बराबर करना, बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहां से क्या किए, क्या समझ में आया कि यहां से 10 में 11 की दर से खरीदा गया है और 11 में 10 की दर से बेचा गया है, तो वस्तु को क्या करना है, बैलेंस। तो यहां 10 से गुणा और इधर 11 से गुणा, 11 से यहां 10 से यहां। अब देखिए 110 वस्तु खरीदा गया, 110 वस्तु बेचा गया। अब यहां 10 से चूंकि आप वस्तु में गुणा किए हैं तो 10 से आपको इधर रुपए में भी करना पड़ेगा। 11 गुणा आपका हो गया है वस्तु, तो रुपए भी 11 गुणा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 100 हो गया ना, 10 गुणा 10 100, और ये हो गया 121। तो वस्तु ये आपका क्या हो गया, सीपी हो गया, ये क्या हो गया आपका एसपी हो गया, है ना, सीपी एसपी। तो 100 में खरीदा, 121 में बेचा, तो 21% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो डिफरेंस करेंगे 21 बटे कितना 100, सीपी को हमेशा रखते हैं नीचे और गुणा 100, तो फाइनली हमारा क्या हो गया 21% का क्या हो गया प्रॉफिट। आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया सी, 21% का प्रॉफिट। तो क्लियर है, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, हम लोग क्या करते हैं बस वस्तु को बैलेंस कर देते हैं। 10 गुना वस्तु तो 10 गुना आपका रुपए, 11 गुना वस्तु तो 11 गुना आपका इधर भी करना पड़ेगा, हो गया। 100 में खरीदा, 121 में बेचा, तो 21% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। एक दो क्वेश्चन और, उसके बाद बढ़ेंगे इसमें, इसके नेचर 2 के क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि 4 रुपए में, एक आदमी ने 4 रुपए में 5 के भाव से संतरे खरीदे। 4 में कितने की दर से, 5 की दर से, ये रुपए ये वस्तु। स्टार्टिंग में आप लिखेंगे, है ना, उसके बाद आप नहीं भी लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये रुपए ये वस्तु, ठीक है। उसके बाद उन्हें 5 रुपए में 4 के भाव से बेचा। 5 में कैसे बेचा, 5 में 4 के भाव से बेच दिया। तो अब बताइए कि उसका लाभ कितना होगा। तो क्या करेंगे, वस्तु को करेंगे बराबर, तो यहाँ 4 से गुना, इधर 5 से गुना, तो ये 4 से गुना होके कितना हो गया, 4 चौके 16, और अब ये कितना हो गया 5 25। तो इधर गुना करने का मतलब इधर बैलेंस करते हैं, लेकिन काम अपना करना है इधर। तो बताइए ये 16 आपका क्या हो गया, 16 आपका सीपी हो गया, तो ये सीपी हो गया 16 और ये एसपी हो गया 25। तो 16 में खरीदा, 25 में बेचा, तो कितने का हो गया प्रॉफिट, तो आप बोलेंगे 9 रुपए का इसमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बटे कितना सीपी, सीपी कितना है 16 और गुणा 100, तो 4 चौके 16, ये 25 चौके 100, 25 नमक कितना 225 बटे कितना 4, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो 56.25% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। क्लियर है, तो ये चीज समझ में आ रहा है आपको। बस यही आपको ध्यान में हमेशा रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आप क्या करेंगे, वस्तु को बैलेंस करेंगे। तो वस्तु 4 गुना हो गया तो रुपए भी 4 गुना हो गए, इधर 5 गुना हो गया तो इधर भी 5 गुना करना है आपको। तो 16 में खरीदा, 25 में बेचा, तो हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट तो निकालने आता है आपको, प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लिखा है एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है। दुकानदार की लाभ प्रतिशत कितनी है, यह बताना है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, ये आपके लिए होमवर्क रहा। इसका आंसर निकालिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, और ध्यान से देखिएगा किधर रुपए है, किधर वस्तु है और किधर आपको वस्तु बैलेंस करना है, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग टाइप 5 के नेचर 2 की तरफ। देखते हैं नेचर 2 का क्वेश्चन, इस टाइप में से और तरह के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। 5th नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 9 रुपए में 16 की दर से खरीद कर 1 रुपए में 2 की दर से बेच देता है। ठीक है, इस प्रकार उसे 5 रुपए की हानि होती है। खरीदी गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन नेचर 1 से अलग क्यों हुआ? क्योंकि इस बार इसमें प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट आपसे नहीं पूछ रहा है, इस बार आपको खरीदी गई वस्तुओं की संख्या ये बताना है। ठीक है, तो बनाने का तरीका हम लोग का वही रहेगा, एक तरफ रुपए दूसरे तरफ वस्तु, और करना है वस्तु को बैलेंस। तो 9 रुपए में 16 की दर से खरीदा गया है, फिर 1 रुपए में 2 की दर से बेच दिया गया है। ठीक है, तो वस्तु को हम लोग करेंगे क्या, बैलेंस। तो इधर नीचे 8 से गुना कर दें, 8 से गुना कर देंगे तो 16 हो जाएगा, ऊपर 16 है ही, तो इधर भी कितने से गुना हो जाएगा, 8 से। तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि ये 9 हमारा क्या हो गया, यहां से 8 एकम ये कितना हो गया, 8। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि 9 हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया, और 8 हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया। क्लियर, ये 9 सीपी, ये 8 एसपी। कहने का मतलब 9 में खरीदा 8 में बेचा। तो यहां से अब लॉस परसेंट पूछता तो निकाल देते कि या तो लॉस ही हो रहा है ना, खरीदे 9 में 8 में बेचेंगे, लॉस ही हो रहा है। लॉस परसेंट पूछ नहीं रहा है, यहां से पूछ रहा है खरीदी गई वस्तुओं की संख्या। तो जरा देखिए, क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि इस प्रकार 5 रुपए की हानि होती है। यहां कितने की हानि हुई ये बताइए। तो यहां पे 9 में खरीदा 8 में बेचा, बोलिए कि 9 रुपए में खरीदा गया है 8 रुपए में बेचा गया है, तो यहां कितने का लॉस हुआ, 1 रुपए का। तो बोलेंगे चूंकि 1 रुपए का लॉस, 1 रुपए की हानि। ठीक है, तो वस्तु की संख्या कितनी हो गई आप जरा बताइए। यहां 1 रुपए की हानि हो गई, तो वस्तु की संख्या कितनी हो गई, 16 हो गई ना, 16, क्योंकि 16 वस्तु खरीदा 16 वस्तु बेचा, तो 1 रुपए का लॉस हो गया। तो वस्तु कितना खरीदा गया, 16, और बेचा भी गया 16, तो वस्तुओं की संख्या कितनी, 16। तो खरीदी गई वस्तुओं की संख्या, यहां ये बोल सकते हैं कि 1 रुपए में लॉस, 1 रुपए का लॉस, तो खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी, 16। इसलिए क्वेश्चन में बोल रहा है कितने रुपए की हानि होती है, 5 रुपए की हानि, तो वस्तुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 पंचे कितना, 80। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 80। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा, खाली वस्तु की संख्या। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 9 से 8, 9 में खरीदा 8 में बेचा, तो 1 रुपए का लॉस। तो यहाँ कितना, 16 वस्तु खरीदे या फिर 16 वस्तु बेचे, है ना, 16 वस्तु, यहाँ खरीदी गई वस्तु पूछ रहा है, तो 16 वस्तु खरीदा गया है। इसलिए क्वेश्चन में बोल रहा है 5 रुपए की हानि होती है, तो कितना, 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80। क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं, एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को लिखा है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 रुपए में 4 की दर से खरीद कर 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। इस प्रकार उसे 16 रुपए का लाभ होता है। खरीदी गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें। तो यहां भी वस्तुओं की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो एक तरफ रुपए दूसरी तरफ वस्तु, आप वस्तु इधर रखेंगे तो आपको बैलेंस हमेशा वस्तु करना है, ठीक है ना। तो कितने में हो रहा है, 3 रुपए में खरीद कर 3 में 4 की दर से खरीद कर उसको 4 रुपए में 5 की दर से क्या बेच रहा है। तो बैलेंस करेंगे, 5 से इधर गुना, 4 से इधर गुना, तो यहां से कितना बोलेंगे, इधर भी 5 गुना हो जाएगा, इधर भी 4 गुना, क्योंकि 5 गुना आप वस्तु ले रहे हैं तो आपको पैसा भी 5 गुना खर्च करना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ कितना हो गया, 5 तिया 15 और 4 चौके कितना 16। यहाँ कितना हो गया, 5 चौके 20 और ये भी कितना 20। तो यहाँ आप बोलेंगे कि अब ये सीपी है 15, एसपी हो गया 16, तो क्या हो गया, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया ना, 1 रुपए का प्रॉफिट। तो आप बोलेंगे चूंकि 1 रुपए का प्रॉफिट, तो वस्तुओं की संख्या कितनी है, 20। क्वेश्चन में कितने का प्रॉफिट बोल रहा है, कह रहा है 16 रुपए का लाभ हो गया, तो 16 गुना कर देंगे, 16 गुना 32, 320 वस्तु हो जाएगा। क्लियर है, एक एक नियम से ही हम लोग बनाए। देखिए यहाँ सीपी कितना हो गया 15, एसपी कितना हो गया 16, तो यहाँ कितने का लाभ हो गया, 1 रुपए का। तो 1 रुपए का लाभ हो गया, तो वस्तु कितना खरीदा गया 20। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि 16 वस्तु, मतलब 16 का लाभ हो गया, 16 रुपए का लाभ हो गया है, तो वस्तु कितना, 16 गुना 20 कर दीजिए, 320। क्लियर।
तो ये नेचर 2 का क्वेश्चन आपको समझ में आया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए टाइप 5 में अब देखते हैं हम लोग नेचर 3 के क्वेश्चन। नेचर 3 के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ ठीक है, चलिए देखिए लिखा है एक आदमी द्वारा निश्चित संख्या में कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 10 के भाव से खरीदा गया, ठीक है, जबकि उतनी ही वस्तुओं को फिर 1 रुपए में 20 के भाव से खरीदा गया। तत्पश्चात कुल वस्तुओं को 2 रुपए में 30 के भाव से बेच दिया गया, तो उस वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, अभी 2 नेचर का क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया उसमें क्या था कि एक बार खरीदा एक बार बेचा, एक तरह का वस्तु खरीदा गया और उसको बेचा गया। यहाँ पर 2 प्रकार का वस्तु खरीदा गया है, ठीक है, 2 प्रकार का वस्तु खरीदा गया और उसको मिला के बेचा गया है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए एक तरफ रुपए रख देते हैं, एक तरफ वस्तु को रख देते हैं, ठीक है। कह रहे 1 रुपए में 10 के भाव से खरीदा, 1 रुपए में 10 के भाव से खरीदा, जबकि उतनी ही वस्तुओं को फिर 1 रुपए में 20 के भाव से खरीदा। 1 रुपए में फिर 20 के भाव से खरीदा, कितनी वस्तुओं को, उतनी ही वस्तुओं को। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। 1 रुपए में 10 के भाव से खरीदा, उतने ही वस्तुओं को 1 रुपए में 20 के भाव से खरीदा। कहने का मतलब ये कि आपको बोल रहे हैं कि बराबर वस्तु खरीदा गया है, जितनी वस्तुएं 1 रुपए में 10 के भाव से खरीदा उतनी ही वस्तुएं, मीन्स दोनों बार वस्तु क्या बराबर खरीदा गया है। तो इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। 1 रुपए में 10 के भाव से खरीदा और उतनी ही वस्तुओं को 1 रुपए में 20 के भाव से खरीदा गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, बैलेंस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि ये दोनों संख्या जो है ना अभी खरीदे हैं, अभी बेचे नहीं है, अभी खरीदे हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी दुगना हो गया आपका, इधर 10 दूना 20, और जब दुगना इधर हुआ तो दुगना इधर कर देंगे। तो अब देखिए फाइनली अब दोनों को जोड़ देना है, हो गया ना बैलेंस। तो 20 कितना हो गया, 40 वस्तु, और यहाँ से 2 एकम 2 और 1 2 1 कितना हो गया 3। तो फाइनली 3 में 40 के भाव से खरीदा गया। अब इसको बेचना है कैसे, अब बेचना है 2 रुपए में 30 के भाव से क्या कर देना है, बेच देना है। 2 रुपए में 30 के भाव से बेच देना है। तो ये दोनों खरीदा गया है, दोनों की संख्या क्या है, बराबर है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर दिए, बैलेंस कर दिए। ये 20 था तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो 2 से इधर गुणा तो 2 से इधर गुणा, इस दोनों को जोड़ के ये क्या, ये दोनों सीपी है ना, 2 एकम 2 और 1 2 1 3, और यहाँ 10 दूना 20 20 20 कितना 40। तो आप बोलेंगे 3 में 40 के भाव से खरीदा गया दोनों मिला के, और 2 में 30 के भाव से बेच दिया गया, है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है 2 में 30 के भाव से बेच दिया गया। तो अब बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, जितना खरीदा उतना बेचा जाना है। यहाँ पे बैलेंस क्यों किए, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि 1 रुपए में 10 के भाव से खरीदा, उतनी वस्तुओं को 1 रुपए में 20 के भाव से, इसलिए बैलेंस करके जोड़ दिया। अब ये 3 में 40 के भाव से खरीदा दोनों मिला के, और 2 में 30 के भाव से बेच दिया। अब यहाँ बैलेंस करना है, इधर 3 से गुणा, इधर 4 से गुणा, तो 3 से इधर भी गुणा और 4 से इधर भी गुणा, तो 3 तिया 9 और 4 दूना 8। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है हानि, क्योंकि सीपी आपका कितना निकल गया, ये सीपी आपका निकल गया 9 और एसपी कितना 8। तो 9 में खरीदा 8 में बेचा, तो 1 का लॉस बटे 9 गुना 100, तो 11.1/9% क्या हो गया, लॉस। तो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताइए लाभ या हानि क्या हुई। तो दोनों ऑप्शन में दिया गया है, 11.1/9% हानि, 11.1/9% लाभ। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, लॉस, है ना, हानि। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ही ऑप्शन बनाता है, ठीक है। यदि लाभ या हानि दोनों आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर भी निकालेंगे, साथ साथ ये भी बताएंगे कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि 9 में खरीदा 8 में बेचा, तो यहाँ से लॉस ही होना है। तो लॉस परसेंट कितना हो गया, 11.1/9%, ठीक है। चलिए नेचर 3 के एक और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, अच्छे से सीखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 10 रुपए में 10 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। इसका मतलब 10 में 12, ठीक है। उतने ही संतरे 8 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। इसका मतलब फिर से 8 रुपए में 12 के दर से खरीदा। उन संतरों को 11 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 120 रुपए लाभ कमाया। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की कुल संख्या कितनी थी? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, LDC 1996 में और मैट में पूछा गया है 2008 में। तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हम कोशिश करते हैं आपको करा दें, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे इसको। 10 रुपए प्रति दर्जन मतलब 10 में 12 की दर से, ये रुपए है, ये वस्तु है। 10 में 12, आप इसको छोटा करके ये भी बोल सकते हैं कि 5 में 6, दोनों तरफ कॉमन चीज है ना, 2 आप कटा सकते हैं। 10 में 12 बोला तो 5 में 6 ही होगा, ये कट जाएगा, ये 5 और ये 6, तो आप ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 5 में कितना 6, तो कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा, है ना। तो 10 रुपए प्रति दर्जन, 10 में 12, दर्जन में कितना होता है 12, तो 10 में 12 तो 5 में कितना 6, तो 5 में 6 खरीदा। फिर कह रहा है कि उतने ही संतरे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, उतने ही संतरे फिर खरीदे गए हैं। इसका मतलब कि 8 रुपए प्रति दर्जन, तो 8 में 12 तो 4 में कितना 6। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस पहले से है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। 6 पहले खरीदा, फिर 6 बाद में खरीदा, तो यहाँ दोनों मिला के कितना 9 और इधर 12, तो आप फाइनली बोल सकते हैं कि 9 में 12 की दर से खरीदा गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 11 रुपए प्रति दर्जन बेच दिया गया। इसका मतलब 11 में फिर से 12 की दर से क्या बेच दिया, तो संयोग से यहाँ भी क्या है बैलेंस है, तो बैलेंस नहीं करना है। तो 12 वस्तु खरीदा, 12 वस्तु बेचा, बैलेंस है, तो आपका CP कितना हो गया 9, SP कितना हो गया 11। तो अब यहाँ से क्या, यहाँ से आपको प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछ रहा है, यहाँ से लाभ प्रतिशत आपको नहीं पूछ रहा है। यहाँ से फिर से आपको पूछ दिया क्या, बताइए कि कितनी संख्या में, मतलब संतरों की कुल संख्या कितनी थी, कितने संतरे खरीदे गए थे, कितने दर्जन, ठीक है, निकालते हैं। अब देखिए यहां से कितने का प्रॉफिट हो गया, यहां से प्रॉफिट हो गया 2 का, तो यदि आप बोलिएगा कि 2 रुपए का लाभ, 2 रुपए का लाभ, तो संतरों की संख्या कितनी, संतरों की संख्या कितनी थी 12, है ना, मतलब 1 दर्जन, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि कितने का लाभ हो गया 120 रुपए का लाभ, तो संतरों की संख्या कितनी 12 और बटे 2 और गुणा कितना 120, ठीक है। तो अब यहां से आप ये बोल सकते हैं कि आपका संख्या में नहीं दिया है, दर्जन में दिया है, तो यहां से ये बोलिए कि ये कितना हो गया 60। अब 60 गुना कितना 12, तो 12 छाके 72, 720, 720 ऑप्शन में नहीं है, तो कितना दर्जन बोलेंगे 60 दर्जन, है ना। 60 गुना 12 तो 60 दर्जन आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। 60 दर्जन आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करते हैं ये नेचर 3 के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो बहुत मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी मेहनत करिए, है ना। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइप 6 को लेकर। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर कर देंगे और वीडियो को दोस्तों में शेयर भी करेंगे। आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को हिट करेंगे ताकि वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।